जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कद्र। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे भाभी, जब मैं इतने कपड़े दे जाती हूँ तो फिर नए कपड़े क्यों खरीदने? सभी कपड़े इतने अच्छे होते हैं। काव्या और राहुल तो हर कपड़े को 2 या 3 बार पहनते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब इतने अच्छे और नए से कपड़े काम वाली को दिए नहीं जाते, इसलिए मैं यहाँ ले आती हूँ। आशा अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रही थी। उसकी बहन की शादी है, तभी उसकी ननद जो कुछ दिन के लिए वहां रहने आई थी उसे बाजार जाते देख बोल पड़ी, दीदी मेरी बहन की शादी है, शादी के लिए एक एक जोड़ी नया कपड़ा ला रही हूँ, बाकी तो आपके दिए कपड़े पहनते ही हैं। आशा ने आराम से कहा, रीना ठीक ही तो कह रही है, क्या करोगी नए कपड़े खरीदकर? उन्हीं में से पहना लेना। दोनों ननद भाभी की बात सुनकर सास गायत्री जी बोली, सास ननद से ज्यादा बहस करना आशा की आदत नहीं थी, इसलिए आशा चुपचाप अंदर चली गई। उसने सोच लिया था मायके जाकर ही बच्चों के कपड़े खरीद लूंगी। आशा अपनी ननद की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो तो इसलिए उनसे कपड़े ले लेती थी कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, या फिर है तो वो भी घर की ही, जैसे उनके बच्चे वैसे ही अपने बच्चे, इसमें ज्यादा क्यों सोचना। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उसे शादी के लिए भी कपड़े खरीदने नहीं दिए, मायके जाकर भी उसे समय नहीं मिला और उसे अपने बच्चों को पुराने कपड़े पहनाने पड़े। उसका मूड तो खराब हुआ ही, पति संजय से भी झगड़ा हो गया। साथ ही बहन ने भी टोक दिया कि तुम अपनी ननद के बच्चों की उतरन क्यों पहनाती हो। अब तो आशा से सहन नहीं हो रहा था, कुछ तो करना था। शादी में शामिल होने की सारी खुशी उड़ गई थी। कुछ दिन बाद आशा का अपनी ननद के घर उसके बेटे राहुल के जन्मदिन पर जाना हुआ, तो आशा ने ननद के दिए हुए कपड़े ही बच्चों को पहनाए। वैसे भी अब आशा के पास नए कपड़े भी नहीं थे, और फिर ननद टोकती कि मेरे दिए हुए कपड़े नहीं पहनते क्या? अरे रीना बहू, ये तुम्हारी साड़ी तुम्हारी भाभी ने क्यों पहन रखी है? और बच्चों ने भी काव्या और राहुल के कपड़े पहन रखे हैं। क्या तुम्हारे भाई के पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं जो तुम उनको कपड़े देती हो? वो मम्मी जी, ये कपड़े बच्चों को अब पहनने नहीं थे, इसलिए मैंने भाभी को दे दिए। ज्यादा पहने हुए नहीं थे, बिल्कुल नए से लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये बच्चे ही पहन लेंगे। रीना खिसियाकर बोली। फिर रीना अपनी भाभी से बोली, भाभी आपके पास कोई और कपड़े नहीं थे क्या जो आप मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर आ गई? अपना ना सही कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता। दीदी आप इतने कपड़े देती हो तो आप और मम्मी जी मुझे नए कपड़े खरीदने से मना कर देती हो, फिर इतने कपड़े रखने की जगह भी तो चाहिए। इसी वजह से अब तो आपके दिए हुए ही कपड़े पहनते हैं सब। आशा की बात सुनकर रीना चुप हो गई। इस बात के बाद कुछ दिन बाद रीना अपने मायके की रिश्तेदारी में एक आध फंक्शन में गई। इस बार आशा और बच्चों को नए कपड़े पहने देख रीना बोली, राहुल के जन्मदिन पर तो मेरे दिए कपड़े पहनकर आपने मेरी बेइज्जती करा दी। आज नए कपड़े पहन रखे हैं, आज मेरे दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने काव्या का इतना सुंदर लहंगा दिया था दीदी, अब मैंने और मेरे बच्चों ने उतरन पहननी छोड़ दी है। वो लहंगा सच में बहुत खूबसूरत था, लेकिन हमारी कामवाली पार्वती है ना, उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसकी भतीजी की शादी थी, वो बोली मैं उसे गिफ्ट करूंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने वो लहंगा पार्वती को दे दिया। बहुत खुश हुई वो। मुझे भी लगा आपके लिए तो वो लहंगा बेकार है, लेकिन किसी के लिए वो लहंगा बेशकीमती है, तो अगर वो लहंगा उसे मिल जाए तो उसकी बहुत सी दुआएं आपको भी मिलेंगी। आशा की बात सुनकर रीना का मुंह खुला रह गया। वो समझ गई थी कि अब भाभी को पुराने कपड़े देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप माँ के कमरे में चली गई। गायत्री जी भी बोली, बेटी तू अब से अपने कपड़े मत दिया कर, तू तो इतने मन से देती है पर उसे ही कदर नहीं। छोड़ रहने दे, अब मत देना कपड़े। रीना और गायत्री जी समझ नहीं पा रही थी कि बहू से अपनापन चाहिए तो बहू से अपनापन निभाना भी तो पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।